हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हिस्ट्री ऑप्शनल के इस लेक्चर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो टॉपिक बच चुका था। हमने पिछले वीडियो में हमने किया था ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से समझा चीज़ों को। ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह से हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उन चीज़ों को हमने देखा था। बेसिकली हमने एग्रीकल्चर भी देखा था, पशुपालन देखा था, इकोनॉमिक लाइफ को हमने करीब करीब बहुत कुछ देखा था। अब हम देखेंगे आज जो मोहरे हैं, लिपि हैं, फिर किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी है, सोसाइटी देखेंगे, समाज देखेंगे, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होने वाला है आज की सेशन में वो होने वाला है बेसिकली डिक्लाइन और सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी। बिकॉज डिक्लाइन पे सवाल बहुत बार एग्जाम में सॉरी डिक्लाइन नहीं, सर्वाइवल कंटिन्यूटी पे सवाल आता है एग्जाम में। डिक्लाइन पे तो खैर बहुत लेस मतलब नहीं आया है सवाल, ध्यान रखिएगा। बट जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था टाउन प्लानिंग के बारे में, तो टाउन प्लानिंग पे सवाल 2 बार 3 बार आ चुका है मेंस में। तो चीज़ों को समझिएगा। हम उस एक इस वीडियो के बाद ये जो वीडियो हमारा है, ये जो आप देख सकते हैं लेक्चर 7, लेक्चर 8 में हम केवल डिस्कस करेंगे जितने भी सवाल आए हैं उन सवालों को रखेंगे, कुछ मॉडल सवालों को रखेंगे, और मैं सारे सवालों को बस एक आपको ओवरव्यू दूंगा करने का। ऐसा नहीं कि मैं पूरे का आंसर करवाऊंगा, मैं ओवरव्यू दूंगा कि इसको इस तरह से करना है, इसको इस पॉइंट को लिखना है, फिर खुद से आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है। मैं होमवर्क दूंगा, उसको आंसर राइटिंग करना है। उसके लिए एक बीपीएससी ऑप्शनल के लिए हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, और वहाँ पे आप लोग चीज़ों को शेयर करिएगा, तो वहाँ से देखा जाएगा कि इनका राइटिंग किस तरह से सही से राइट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हर चैप्टर का होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें इतना डिटेल नहीं जाएंगे, उसमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम चीज़ों को फोकस करेंगे। बिकॉज इस ऐसे में बहुत ज़्यादा लेक्चर बन जाएगा, तो उसमें चीज़ों को अवॉइड करेंगे। बिकॉज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पढ़ाया था हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ा मुझे। बाकी आगे के जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में वो मैं डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, तो ऑप्शनल में मुझे उतना परेशानी दोबारा प्री के लिए और ऑप्शनल के लिए मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रेड व्यापार हो रहा था, तो व्यापार में कहीं ना कहीं व्यापार ऐसे नहीं होगा, व्यापार में इस्तेमाल होगा मेजरमेंट का, होगा मोहरे का इस्तेमाल हुआ, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ। उनको देखेंगे किस तरह के मोहरे चल रहे थे, स्क्रिप्ट क्या था, सब चीज़ों को देखेंगे। एक बेसिकली छोटा टॉपिक है, अगर आपको लिखने के लिए आए व्यापार के ऊपर या तो उसमें आप चीज़ों को डाल सकते हैं, या मेजर फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछते तो इन चीज़ों को डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो अगर हम बात करेंगे जो उन्होंने इस्तेमाल किया मेजरमेंट में, मेजरमेंट मतलब कि नापने में, तौलने में जो इस्तेमाल किया वो किया हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना, वो हाथी के दांत का स्केल बनाते थे, उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जमीन नापने में जो भी इसमें चीज़ें हुई उसमें इस्तेमाल उन्होंने किया। हालांकि हाथी दांत का जो पैमाना का जो आपको मिलता है ये लोथल से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल में इसका प्रमाण में मिलता है। अब इन्होंने जो भी बाट का इस्तेमाल किया वो एक तरह से क्यूबिक था, ध्यान क्यूबिक था, और वो 16 गुणित में, अगर 16 का है तो फिर देखिएगा 32 का है। मतलब इस तरह से एक, जैसे कि आज के हम जमाने में जो इस्तेमाल करते हैं उस तरह से 16 के गुणज वाला बाट इस्तेमाल किया। 16 उसमें ये जो इसको अगर हम इस बाट को नापते हैं तो 14 पॉइंट कुछ ग्राम होता है, तो फिर 14 पॉइंट ग्राम, फिर 28 ग्राम, तो 16 के गुणज में ही जो भी बटखारा है उसका इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा हुआ। ये था मेजरमेंट छोटा टॉपिक था। बट सिल्स देखेंगे मोहरे, तो मोहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि आखिर मोहरे क्यों बनाया गया, मोहरों का क्या काम था। हालांकि जो ये मोहरे हैं उस पर कुछ लिखा गया है, तो उस पर लिखा क्यों गया, तो देखिए मोहरे के बीच में जो कनेक्शन और राइटिंग के बीच में जो कनेक्शन है वो अभी तक तो कहने में क्लियर नहीं हो पाया। बट ध्यान रखिएगा कि जितने भी जितने भी मोहरे बनाए गए उसमें देखिएगा पीछे परफोरेटेड मतलब क्या हुआ, देखिए इस तरह से कि मोहरे को दीवार में टांग सके या तो कहीं पे सेट कर सकते, इस तरह से एक तरह से होलो स्ट्रक्चर बनाया गया कि मोहरे को कहीं भी टांग सकते। ये सब देख सकते हैं मोहरे हैं, तो हो सकता है ये मोहरे इस्तेमाल होता होगा ट्रेड में कैसे इस्तेमाल होता होगा, तो ट्रेड में मोहरे का इस्तेमाल होता होगा एज ए प्रूफ। जैसे कि टोकन सिस्टम जो समझ रहे हैं, टोकन सिस्टम, जैसे कि आज यहाँ से कोई सामान जा रहा है तो टोकन इस मोहर को लेकर जाएगा तभी वहां पे वो सामान को मतलब कहने का मतलब रिसीव होगा। तो टोकन सिस्टम चलता है, आज हम देखते हैं होटलों में कुछ खाने आते हैं तो टोकन लेना पड़ता है। तो हो सकता है इन मोहरों का इस्तेमाल टोकन के रूप में इस्तेमाल हुआ होगा। तो
मोहरों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे हुआ होगा, हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस लिए मोहरों का इस्तेमाल हुआ, और मोहरों पे जो चीज़ लिखा हुआ उसको लोग पढ़ भी नहीं पाए, तो ये थोड़ा हिस्ट्री को समझ पाना मुश्किल है। बट जो समझिएगा कि टोटल 2500 मोहरे प्राप्त हुए, अलग अलग प्रकार की मोहरे प्राप्त हुई हैं, उसमें 1200 मोहरे जो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेड ट्रेड सेंटर भी था, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मोहरे जो प्राप्त हुई है, 1200 मोहरे सील्स प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और उसमें में अगर हम बात करेंगे हड़प्पा से, तो सबसे ज्यादा अगर इंस्क्राइब्ड सील मतलब करना जो सील उस पर कुछ लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे मोहरे जिसपे कुछ ना कुछ लिखी हुई है, वो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो मिला है हड़प्पा से। ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब दे आर मेड अप ऑफ स्टिलाइट, टेराकोटा, चैरट, आइवोरी, अगेट, फेंस, सिल्वर। ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया मोहरे को बनाने में, वो इनका बना होता था। ठीक है, नाम याद रखिए, दो चार नाम। तो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो स्टिलाइट का, सेल खड़ी की मोहरे सबसे ज्यादा पाई गई है और इसका ही बना होता था। हालांकि गोल्ड का भी मुहरे मिली है, सिल्वर का भी मुहरे मिले, बहुत ही कम मात्रा में। बट टेराकोटा, चर्ट, आइवोरी, अगेट, ये सब की मुहरे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली है। टेराकोटा का भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मुहरे मिली है। अब इन मुहरों पर कुछ न कुछ लिपि था, कुछ लिखा है, कुछ पशु पक्षियों का पिक्चर है, कुछ पेड़ पौधे का पिक्चर है। जैसे पेड़ में देखिए, जैसे गाय में, जानवरों में देखिए, घोड़ा है, गाय है, सिंह है, ऊँट का, सॉरी ये ध्यान रखिए, घोड़ा, गाय, सिंह, ऊँट का अंकन नहीं है। देखिए जितने भी मुहरे मिले हैं उनमें हर एक चीज का अंकन, हर एक आप देख लीजिए, एंटीलोप्स हो गया, मीन्स बारहसिंगा हो गया, हर एक जानवर का, बैल का देख लीजिए, सांड का देख लीजिए, राइनोसोरस का देख लीजिए, तो हर एक जानवर का चित्र अंकित है। लेकिन इन जानवरों का चित्र अंकित नहीं मिला है बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन के आपका मोहरों में। तो ये सवाल बहुत ही बन जाता है, आप इन चीज को लिख सकते हैं कि इनका हो सकता है इनका ज्ञान नहीं होगा। ये मोहरे इनका शेप था, कोई स्क्वायर शेप में है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में है, कोई सिलेंड्रिकल शेप में भी मिला है। सिलेंड्रिकल शेप की मोहरे कहीं कहीं मिली है, हर एक जगह नहीं है। लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा मोहरे पाई गई वो स्क्वायर शेप की। ठीक है, दे आर परफोरेटेड एट बैक। परफोरेटेड एट बैक मतलब कि वो पीछे की ओर, मतलब कहने का मतलब इस तरह से परफोरेटेड था, मतलब उठा हुआ था, जिसमें कहने का मतलब कहीं ना कहीं समा दिया है। देख सकते हैं ये मुहरे हैं, इस पे क्या लिखा है, हालांकि चीजों को नहीं पढ़ पाए हैं, बट ये मुहरे थे। ध्यान रखिए, तो मुहरे के बारे में ये 5-10 लाइन आप लिख सकते हो। अगर इतना चीजों को समझिएगा तो आप मुहरे के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि मुहरे के बारे में स्पेशल तो लिखने के लिए आएगा नहीं, तो 3-4 लाइन तो और आराम से लिख सकते हैं। इफ अगर आपसे सवाल पूछ दिया है मेजर फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड जो हमारा है स्क्रिप्ट, लिपि। लिपि को अभी तक डिसिफर्ड नहीं किया गया, मतलब पढ़ा नहीं गया लिपि को। और इस सबसे पहले बार लिपि की जानकारी 1853 में हुआ था, जब खोज हुआ था। हालांकि 1923 तक के जितने भी लिपियां हैं सबका जानकारी हो गया कि ये इतना लिपि है। लिपि को पढ़ा नहीं गया, लेकिन मूल चिन्ह 64 है। मतलब जो ओरिजिनल जो कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक लिपि है, चित्र ऐसा बना बना होता। तो जब बहुत सारी लिपियों को देखा गया, सिक्कों पर, सॉरी मोहरों पर जो लिपि देखा गया, या अलग अलग जगहों पर जो लिपि देखा गया, तो उन लिपियों से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो 64 अक्षर है। मूल चिन्ह कितनी है, 64 मूल चिन्ह। ठीक है, अब उसमें उन 64 से कम 250 से लेकर 400 के तक के अक्षर, मतलब कहने का मतलब जैसे कि आज मान लेते क है, तो कैसे का होता है, की होता है, इस तरह से होता है ना। तो ये इन 64 मूल अक्षरों से 250 से 400 आपको लेटर मिले हैं, मूल चिन्ह, मतलब कहने का चिन्ह मिले हैं हड़प्पा सभ्यता का। तो इस चीजों को समझना है। ठीक है, मैक्सिमम यू शेप के आपको लिपि मिलते हैं। देखिए आप देख सकते हो इसमें यू शेप के, देखिए लिपि आपको देखने को मिल रहा है। ये यू शेप का लिपि है, ये यू शेप का लिपि है, यू शेप का लिपि है, यू शेप का लिपि है। तो यू शेप का बहुत ज्यादा लिपि आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिश शेप, अगर आप जानवरों में देखें तो मछली की आकृति का बहुत सारा मोहरे आपको देखने को मिला। देखिए ये मछली की आकृति है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें तो मैंने डाला, इसमें शायद मछली वाला आकृति कम देखने को मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मछली शेप का आकृति, देखिए यहाँ भी मछली शेप का आकृति है। ठीक है, तो मछली के शेप का आकृति देखिए, यहाँ भी मछली शेप का आकृति है। तो फिश शेप का जो पिक्टोग्राफ है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लोगो सिलेबिक था। देज पिक्टोग्राफ आर लोगो सिलेबिक। लोगो सिलेबिक मतलब कहने का मतलब कि हर इच सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड। मतलब हर एक, सॉरी वर्ड, हर एक
जो आपको जैसे मान लीजिए ये ऐसे बनाया हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इसका हर एक सिंबल का एक अपना अर्थ है। ऐसा नहीं कि 2-3 सिंबल मिला के एक अर्थ निकल, जैसे कि अगर हम अभी क्या लिख दें, क्या का कोई अर्थ होगा, नहीं होगा। क्या से कुछ और इसमें जोड़ेंगे तब अर्थ निकलेगा। लेकिन ये बोला बताया जा रहा है कि जो हर एक सिंबल का कहीं ना कहीं लोगो से लेविक था, इस सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड, एक सिंबल का एक शब्द आपको देखने को मिलता है। ये जो लिपि जो लिखा गया था, ये लिपि जो लिखा गया वो वुस्त्रोफोदनम स्टाइल में। वुस्त्रोफेदनम स्टाइल क्या हुआ? वुस्त्रोफेदनम स्टाइल में हुआ कि पहला तो लेफ्ट से राइट ये लिखा गया, अब जैसे राइट यहाँ पे खत्म हुआ तो फिर राइट से लेफ्ट लिखा गया, फिर लेफ्ट से राइट। ये होता है वुस्त्रोफोदनम स्टाइल में रिवर्स ऑर्डर में लिखना। इसे गोमुत्रिका स्टाइल, जैसे कि अगर गोमूत्र जो जिस तरह से अगर गोमूत्र अगर जमीन पे गिरता है तो इस तरह से हो जाता है, तो गोमूत्रिका स्टाइल भी बोलते हैं इसको, वुस्त्रोफोदनम स्टाइल भी बोलते हैं। तो ये आप लिपि के बारे लिख सकते हैं कि जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया। मूल चिन्ह 64 एंड टोटल पिक्टोग्राफ 250 से 400 है। दे आर मैक्सिमम यू शेप एंड ची शेप, लोगो सिलेबिक वुस्त्रोफोदनम। तो लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा जो लेटर मिला है 26 लेटर का, 26 लेटर का सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है, लेटर आपको देखने को मिलता है। वो आपको देखिए 26 लेटर का, वो मतलब ये 26 लेटर का था, इसमें तो बहुत कम है कि 26 लेटर का सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है वो लेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्किप में, मतलब एक तरह से नेम प्लेट मिला है जिसमें कहने का मतलब आप समझिए 26 लेटर है, इस तरह से सबसे बड़ा यही मिला है। हालांकि मूल चिन्ह 64 था। तो आप लिपि के बारे में इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बेसिकली हम अभी इस चीज़ को जल्दी जल्दी में कर रहे हैं और इसमें स्क्रिप्ट में उतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, बट मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ फैक्ट। हालांकि हम जो इस चैप्टर का जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब इस चैप्टर का हम पूरे आंसर राइटिंग करेंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और बहुत ज़्यादा वो फायदा भी करेगा। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस उस पर ही होगा। हालांकि इन चीज़ों को मैं शॉर्ट में निकालता हूँ। रिलीजन एंड फनरल प्रैक्टिस, और आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, मैं आपको पहले बताता हूँ, कोई भी बुक नहीं पढ़ना, बिकॉज ये आपका इग्नू हो जाए, उपिंदर सिंह हो जाए, एनसीईआरटी हो जाए, एनी वन बुक, कोई भी बुक हो, उन सारे बुकों का यहाँ पर ये समझ लीजिए निचोड़ है। मैं उन सारे चीज़ों से मटेरियल को लेके यहाँ पे डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपका अगर मन है, आपको एक बुक को फॉलो करिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इस पीडीएफ का आप नोट्स बनाइए खुद से विद हेल्प ऑफ बुक, अगर बुक का हेल्प लेना है तो, अदरवाइज इसके भरोसे भी रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आंसर राइटिंग में करवाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि इग्नू का जो मटेरियल है, इग्नू का मटेरियल है उसको फॉलो करिए, बहुत अच्छा होता है। इसमें जो चीज़ें समझाया गया है, बीए का हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा पीडीएफ, तो इग्नू का मटेरियल को फॉलो करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा चीज़ों को। ठीक है, उसको समझने में आसानी होगा। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं उससे ही डाला। अब है रिलीजन एंड फनरल प्रैक्टिस, धार्मिक और अंतिम संस्कार। ये बताना चाह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ का पूजा करते थे, हालांकि तो क्या था, इसको समझने के लिए हम देखेंगे पूजा स्थल। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पूजा स्थल तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए। तो बहुत सारे सिटाडेल देखिए, सिटाडेल जो दुर्ग था और जो निचला शहर था मोहनजोदड़ो में, वहां पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलते हैं। तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलते हैं तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं देवताओं का मंदिर रहा होगा। इस चीज को कैसे सपोर्ट करता है, इस फैक्ट मिलता है आपको कि इस बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े स्टोन स्कल्पचर पाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े मूर्ति टाइप के पाए गए हैं। तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूजा यहाँ पे होता होगा। जैसे कि मोहनजोदड़ो से आपको प्रिस्ट किंग मिलता है, आपको प्रिस्ट किंग मैंने बताया था, दाढ़ी वाला बाबा ध्यान मग्न है, तो प्रिस्ट किंग मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो उससे पता चलता कहीं ना कहीं ध्यान मग्न, तो पूजा वाला सा कुछ आइडिया होगा उसमें। ठीक है, अब ग्रेट बाथ का भी अपने इंपॉर्टेंस से देखने को मिलता है पूजा स्थल के रूप में कि ग्रेट बाथ इतना बड़ा बनाया गया है, तो हो सकता है इसमें रिचुअल प्रैक्टिस होते होंगे, कुछ ऐसे धार्मिक प्रथाएं होंगे, रिचुअल बाथ होते होंगे। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पुजारियों का जो महाविद्यालय देखने को मिलता है। तो दिस फैक्ट्स सपोर्टेड दैट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने कहीं ना कहीं इन्होंने रिलीजन को माना। अब भाई पूजा किसकी करते थे, आराध्य की वस्तुएं क्या है, ये पूजा किसकी करते थे, इस चीज को समझना है। तो प्रोटोशिवा आदि शिव की पूजा करते हैं। आदि शिव की कहीं कहीं आपको बहुत सारे मोहरों पर देखने को मिला आदि शिव का, तो ये प्रोटोशिवा हो सकता है। पशुपति तो एक जो सील देखिए, सील एक मुहर मिला उसमें पशुपति बोला गया है, मतलब कि ये लॉर्ड ऑफ विस्ट। हालांकि इसको आगे जाके शिव से जोड़ा गया कि ये शिव का रूप है पशुपति, या लॉर्ड ऑफ विस्ट बोला गया। इसके चारों तरफ देखिए चार, इसकी इधर 2 जानवर, इसकी तरफ 2 जानवर, 4 जानवर सराउंडेड बाय 4 एनिमल आपको देखने को मिल रहा है।
आप देख सकते हो गोट है, एलिफेंट है, टाइगर है एंड एंटीलोप से, एंटीलोप में तो 12 सिंह आपको देखने को मिल रहा है। इधर देखिए एलिफेंट, इधर टाइगर है, इधर एंटीलोप है, इधर आपका गोट है। तो ये आपको याद रखना किसका राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या, कुछ ऐसे लिपि भी इसमें लिखे गए हैं। तो हालांकि चीज को समझ पाना मुश्किल है। तो ये सारी चीज आपको पशुपति की पूजा अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे आपको देखने को मिलता। तो हालांकि ये पूजा स्थल पे है, हालांकि हम इस पे जब करवाएंगे आंसर राइटिंग तो उस चीजों को हम समझाएंगे किस तरह से लिखना है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो बहुत सारे फेमस फिगरान देखने को मिले, मतलब कि स्त्रियों का आपको बहुत सारा चित्र या मूर्ति आपको देखने को बहुत ज्यादा मिला है इस समय। तो इससे एक अंदाजा लगा सकता है कि जो मदर गॉडेस बहुत सारे, तो उसको बोल देंगे कि मदर गॉडेस, ठीक है, मतलब मातृ देवी की पूजा बहुत प्रचलन था। ऐसे बहुत सारे स्कॉलरों ने बोला कि मातृ देवी की पूजा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ और ये बहुत ज्यादा मूर्ति भी आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्शिप ऑफ फीमेल गॉड है जो कहने का मतलब एसोसिएटेड था फर्टिलिटी से, क्योंकि इन लोग फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ये मदर गॉडेस जो इसका पूजा था, ये पूजा ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि जो मदर गॉडेस है फर्टिलिटी की देवी है। फर्टिलिटी मतलब कहने का मतलब ये हड़प्पा सभ्यता ने अपने एग्रीकल्चर के रूप में भी देखा कि फर्टिलिटी अगर पूजा करेंगे तो एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज्यादा कहने का प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी देखिएगा कि अभी भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा देवी देवताओं का पूजा होता है। तो फर्टिलिटी को देखते हुए कि एक तरह पूजा करेंगे या कुछ नया नया फसल होता है तो पहले पहले उसका पूजा किया जाता है। तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हो। तो ये मदर गॉडेस का एक फिगर मिला है जो देखिए ऊपर में पंखा टाइप का फैन वेस्ट आपका उसका मुकुट था, ध्यान रखिएगा, फैन वेस्ट हेड ड्रेस था। लाइन क्लॉथ, देखिए क्लॉथ भी पहना हुआ, देखिए बहुत बड़े बड़े एमुलेट्स पहने हैं, बहुत बड़े बड़े आप देख सकते हैं वीड्स पहने हैं, मतलब कहने का नेकलेस है, हार है। इस तरह से इसमें मदर गॉडेस की संज्ञा दी गई है। हालांकि सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाया, बट चीजों को समझिएगा। हो सकता है इसके ये खेलने के लिए बनाया हुआ खिलौना, हो सकता है खिलौना खेलने के लिए बनाया होगा, हो सकता है इसका पूजा भी होता होगा। हालांकि बहुत सारे स्कॉलरों ने बोला कि ये कहीं ना कहीं इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस रहा होगा। हालांकि फिर बाद में देखते हैं कि बहुत सारे टूटे हुए अवस्था में मिले हैं, बहुत सारे फेंके अवस्था में मिले। तो उससे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब टूटे अवस्था फेंके अवस्था में मिला है तो इट में भी हो सकता है कि एक तरह से मूर्ति हो, एक तरह से ये खिलौना होगा और लोग इसका मतलब कहने का मतलब कि यूज करना छोड़ दिया तो ये फेंके हुए मिले। अगर 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 इसको अगर भगवान एक तरह से एज ए गॉडेस यूज करता तो इस तरह से कंडीशन नहीं देखने को मिलता। अब उन लोगों ने वृक्ष की पूजा की, पीपल वृक्ष का पूजा आपको देखने को मिलता, जो आज के जमाने में पीपल वृक्ष का पूजा आपको देखने को मिलता। तो बहुत सारा पीपल वृक्ष का पूजा भी आपको देखने, पीपल का पेड़ आपको दिखाया गया बहुत सारे अपने इसके मोहरों पे। ओके, सम मिथिकल्स हीरो, कुछ ऐसे मिथिकल जिसके बारे में सोच सकते हैं कि अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो उनका भी आपको कहीं कहीं पे चर्चा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक फिगर मिला है, एक मनुष्य का फिगर मिला है जिसके सिंह है, ठीक है, सिंह है, उसके पूंछ है। तो कुछ ऐसे मिथिकल हीरो जो मतलब कहने का मतलब कि जो सही नहीं है बट वहां पे आपको दिखाया गया, हालांकि वो चीज होगा नहीं बट यहाँ पे उनके मोहरों में दिखाया गया। एनिमल वर्शिप, लोग जानवरों की पूजा करते थे, जैसे बुल का, ऑक्स का, एलिफेंट का, राइनो का, एंटीलोप का, क्योंकि इन्होंने देखिए इनके साथ यहाँ पे राइनो एंटीलोप ये सब का फिगर इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे कॉइन्स पे, बहुत सारे सिक्कों पे, सिक्कों नहीं सॉरी, बहुत सारे सील्स पे, मोहरों पे इन्होंने इन चीज का फिगर आपको दिखाया। बहुत सारे इनके टेराकोटा फिगर मिला, टेराकोटा मतलब कि मनुमिट्टी, मिट्टी के बहुत सारे इनके खिलौने मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस होगा। सबसे मेन है वन हॉर्न यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला जो आपको देखने को मिलता है, यूनिकॉर्न एक सिंग वाला जो आपको घोड़ा टाइप का देखने को मिलता है। तो एक सिंग वाला बहुत ज्यादा प्रचलित था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक कुबरदाड़ साड़, ये बहुत ही पूजनीय था, कुबरदाड़ साड़ बहुत ही पूजनीय था हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में। जानिएगा हम्प बुल ये बहुत ही पूजनीय रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जानवरों के का पूजा हुआ। फायर अल्टर आप कालीबंगा में देख लीजिए, लोथर में देख लीजिए, अग्निकुंड देखने को मिलता है। तो अग्निकुंड क्यों बनाया होगा, आगे यही सब अग्निकुंड का इस्तेमाल वैदिक पीरियड में भी देखिए होता है। तो कहीं ना कहीं फायर अल्टर्स इन द कालीबंगा एंड लोथर डिस्क्राइब दे आर वर्शिपिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आपको रिलीजन पे लिखना हो
तो इन सारे चीज़ों को आप लिखिएगा कि दे आर वर्शिपिंग पशुपति, मदर गॉडेस, ट्री स्पिरिट, एनिमल वर्शिप। इन चीज़ों को लिखना है फैक्ट के साथ, 6-7 लाइन, और आप आराम से लिख पाइएगा। बाकी चीज़ों को अच्छे समझिएगा तो, ठीक है, चीज़ों को अच्छे समझिएगा तो। इसके लिए मैं बोलता हूँ उनको नोट्स को पढ़िए, तो वहाँ से आपको लिखने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं आपको बोल देता हूँ, अभी देखिए आपको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज़, सही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको आंसर राइटिंग करने में, थोड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज फैक्ट कम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन कम है, रिसोर्सेज कम है, तो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। लेकिन एंशिएंट सवाल जो आते हैं फिक्स आते हैं, हमेशा एग्जाम में सवाल फिक्स आते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सवाल सबसे ज्यादा आने की संभावना होती है वो टाउन प्लानिंग पे आएगा। इनके किस तरह से इनका डिक्लाइन हुआ इस पे आ सकता है, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, इन तीन चीजों को ध्यान रखना है। और जैसे कि आगे चलेंगे हम वैदिक सिविलाइजेशन में। अभी देखिए इस पे जो सवाल एक आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से कि किस तरह से जो टाउन प्लानिंग था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आज के जमाने में देखा जाता, तो ये सवाल आया था। हम उन सब सवालों को करवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब कुछ फ्यूनरल प्रैक्टिस, फ्यूनरल मतलब शवदान की प्रथा क्या थी। तो जो भी डेड बॉडी था उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते थे, मतलब सिर नॉर्थ की तरफ और उसका पैर साउथ की तरफ। आज भी हिंदू धर्म में देखिए जो भी लोग दफनाए जाते हैं तो उनको नॉर्थ की तरफ उनके सिर को रखा जाता है और साउथ की तरफ उनके पैर को रखा जाता है। तो ये ट्रेडिशन आज भी सर्वाइव कर रही है। बॉडी वर लेड ऑन देयर बैक, पीठ के बाहर पे उनके बॉडी को, जैसे कि आज भी पीठ के बाहर, पेट के बाहर तो किसी भी इसकी को दफनाया नहीं आता, पीठ के बारे में दफनाया जाता है, पेट के बाहर तो नहीं। लार्ज नंबर ऑफ अर्थन पॉट वर प्लेस इन द ग्रेव। अब वो जो भी कब्रगाह था वहां पे बहुत सारे, उस हर एक कब्रगाह में बहुत सारे पोट्स मतलब कहने घड़ा, या ध्यान क्या पोट्स, ठीक है, बहुत सारे पोट्री आपको देखने को मिलता है सारे सबों में। आप देखिएगा, मैं इसको इमेज दिखाऊंगा। तो बहुत सारे जो भी आपको सावधान मिला है, जो भी कब्रगाह मिला है, उसे बहुत सारे छोटे छोटे घड़े पाए गए हैं, सब पोट्रीज पाए गए हैं, तो अर्थिन पोट पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक कंडीशन होगा कि आगे कहीं ना कहीं पुनर्जन्म पे एक विश्वास कर रहा होगा कि आगे जाके जो हमारे लोग हैं वो जब आगे जाके दूसरा जन्म लेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगा, इसलिए साथ में वो पोट को भी दफनाते होंगे। ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये था। अब देखिए ध्यान रखिएगा और बहुत सारी चीजें आप देखिएगा कि सेल, बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग। अब देखो कुछ हो सकता है कि महिलाओं को दफनाया जाता होगा तो उसके साथ बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग दफनाया जाता होगा। हालांकि दोनों केसेस में, मेंस एंड वुमेन्स दोनों केसेस में आपको देखने को मिला है बैंगल्स और हार के साथ दफन, मतलब कहने को आभूषणों के साथ दफनाया गया। तो कहीं ना कहीं बिलीफ रहा होगा कि आगे जन्म में भी हमारे जो पूर्वज हैं ये आगे जन्म में जब जन्म लेंगे तो वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो कुछ केसेस में देखते हैं कॉपर मिरर, मतलब मिरर शेप का, मतलब इस तरह का मतलब आपको कब्रगाह में देखने को मिला है, जिसे बोला गया कॉपर मिरर। कॉपर मिरर मतलब क्या हुआ कि तांबे का आईना, हालांकि आईना नहीं है लेकिन तांबे का आईना शेप का चीजों डाला गया, तो ठीक है। मदर्स ऑफ पर्ल सेल, एंटीमोनी स्टिक, ठीक है, ये सारे ग्रेव्स के अंदर में रखे गए। तो देखिए जैसे कि हम देखेंगे मेसोपोटामिया में, तो वहां पे बड़े बड़े पिरामिड बनाएंगे और उन पिरामिडों में बहुत ज्यादा आभूषण, सोना, चांदी, सब चीज डाले गए। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा खर्चा किए इन प्रैक्टिसों पे, बैरियल प्रैक्टिस, फनल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया उन्होंने, अपने ऐसो इन चीजों को दिखाया। बट इन्होंने उन चीजों, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कंपेरिजन टू द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तो ये इन्होंने उतना ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया दफनाने में। इन्होंने बस पॉट्स को रखा, नेकलेस, इयररिंग्स को रखा, कुछ चीजों को, मतलब उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। A coffin warriors have been found at the हड़प्पा। हड़प्पा में एक कहने का मतलब ताबूत मिला है देखने को, ताबूत में भी दफनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिला है। कालीबंगा में हम देखते हैं कि अलग टाइप का बैरियर प्रैक्टिस देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें स्मॉल सर्कुलर पिट, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। और उसमें बहुत बड़े बड़े पोट्री देखने को मिलता है। हालांकि उन पोट्री जो भी जैसे कि वैसे गोल गोल बनाया गया है और इसमें कुछ पोट्रीज देखने को मिले, कुछ कुछ घड़े देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ घड़े पोट्रीज देखने को मिले हैं, हालांकि ये ध्यान रखिएगा मिद्रभांड, पोट्री में मैं बार बार घड़ा बोल रहा हूँ लेकिन इसका मिद्रभांड भी होता है। जो मिद्रभांड देखने को मिले हैं, हालांकि
उनके साथ स्केलेटल नहीं मिला, बहुत ज़्यादा स्केलेटल हो सकता नहीं बचा होगा, कंकाल नहीं बचा होगा। तो अलग अलग साइड से मिले हैं बोन्स, लेकिन अदर कलेक्टेड बोन्स विद आल्सो फाउंड। तो लोथल में देख लीजिए कि समाधान की प्रथा है, जो जुड़वा, कैसा जुड़वा समाधान, फीमेल और मेल को साथ में दफनाया गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। तो फ्यूनरल प्रैक्टिस में आप लिखिएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ दफनाया जाता विथ सो मैनी अर्थन पॉट्स वेर प्लेस इन द ग्रेव्स, ठीक है। सेल बैंगल दफनाया जाता था इन कंपेरिजन टू, अगर इजिप्ट की बात करते हैं तो इन्होंने उतना ज़्यादा पैसा खर्च, मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा अपने लेविस को नहीं दिखाया, मतलब कहने का मतलब कि प्रोस्पेरिटी को नहीं दिखाया दफनाने के मामले में, और ज़्यादा चाहते भी नहीं थे कि हम दफनाने के मामले में पैसा खर्चा करें। और ऑल्सो अगर आप लिखिएगा चीज़ों में कि हड़प्पा में आपको सावधान, जुड़वा सावधान कपल, पेयर ऑफ स्केलेटन मेल एंड फीमेल देखने को मिलता है, मतलब कपल ग्रेवयार्ड आपको देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों को आप लिखेगा तो काफ़ी चीज़ें सही हो पाएगा, ठीक है। यह था फ्यूनरल प्रैक्टिस। हालांकि आगे चलते हैं, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत बड़ा चीज़ें हैं, इसको अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है, बहुत विवादित चैप्टर है ये। डिक्लाइन, किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ, कोई समझ ही नहीं पाया। देखिए, हालांकि हम डिक्लाइन की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, पतन की बात करेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था अचानक पूरा उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब संस्कृति का पतन हुआ। किसका पतन हुआ? संस्कृति का, उनके सभ्यता का पतन हुआ। सभ्यता में तो क्या कि उन लोगों का जो जीने का तरीका था, उन लोगों का जो नगरीय जीवन जी रहे थे, वो उनका डिक्लाइन हुआ, धीमा धीमा फिर जाके वो खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार उड़ जाएगा, ऐसा कोई हो सकता है। हाँ, अब जो लोग पूरे शहर में रह रहे थे लोग, वो धीमा धीमा देखें कि शहर का व्यवस्था खत्म हो गया, लोग गाँव में रहने लगे। तो ये कंडीशन हुआ कि लोग गांव को छोड़ के शहर को छोड़ के गांव में आ गए, तो वो गांव का जो जीवन था वो खत्म हो गया था। तो डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ बोलेंगे, ना कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चीजों को समझिएगा। तो चौड़ी सड़क तंग गलियों में, मैंने ये क्यों लिखा? अब जब हम देखते हैं मेजर हड़प्पा पीरियड के बाद वाले पीरियड, लेटर हड़प्पा पीरियड, मतलब हड़प्पा, जैसे कि मैंने क्या बताया, 1750 मैंने ये डेट बताया था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो 1750 बीसी के आसपास वाला, उसके बाद वाला टाइम को देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो बड़ा बड़ा रोड था, चौड़ा चौड़ा रोड था, अब वो इन समय में देखते हैं कि रोड छोटा छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जो शहर में, अब जो गाँव में देखते हैं, गाँव में पतली पतली सड़कें मिलती हैं, तो लोग नगरीय जीवन का एक तरह से पतन है। अब जो घर एक अरेंज ऑर्डर में देखने को मिल रहा था, बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से जो घर सब पूरा सब था, वो अब देखते हैं कि हैपेजार्ड मैनर में है। पहले घर इस तरह से बनाया था, ग्रिड पत्ती पे घर बनाया था, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे भी घर है, यहाँ पर भी घर है, मतलब अलग अलग जगह पे घर देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। तो इससे पता क्या चलता कि लोग जो पहले शहर का एक तरह से व्यवस्था कर रहे थे, अब वो धीमा धीमा खराब हो रहा है। द हाउसेज आर अरेंज इन हैपेजार्ड मैनर, नॉट पहले जैसे कि मेचर पीरियड में था उस तरह से नहीं देखने को मिलता। अब देखते हैं कि बड़े बड़े जो, अब देख आंगन देखते थे, आंगन में कैसे था, आंगन में एंट्री करते समय एक ऐसे ब्लॉकेज था, फिर छोटे छोटे घर थे। अब आंगन भी बट गया है 2-4 घरों में, तो लोग बंटवारा हो रहा है, बड़े आंगन कई भागों में बट गया है। लार्ज कोर्टयार्ड पार्टीशन इनटू फिल्मसी कोर्टयार्ड, मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्टों में बट चुका है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ गया होगा ना, हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गया, लोग अब सही से नहीं रह रहे हैं, लोग को रहने का जगह नहीं मिल रहा, तो लोग एक घर, पहले एक बड़े बड़े घर में रहता, अब उस घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो एक कंडीशन बिगड़ रहा। अर्बन सिविलाइजेशन का जो मेन चीज था वो खत्म हो रहा है। अब देख रहे हैं लोग, अब जो भी घर बना रहे हैं लोग पुराने ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है ईंटों का जो एक प्रोडक्शन होना था वो खत्म हो गया। अब नए नए ईंट नहीं बन रहे हैं, लोग पुराने ईंट को फोड़ फाड़ के नया नया घर बना रहे हैं पुराने ईंट से, ठीक है। अब आगे देखने को मिलता है जो ग्रेट बात था, जो बड़ा जो बृहत स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। मतलब आगे देखने को मिलता है जब आप उसको चीजों को रिसर्च करेगा तो ब्लॉक कर दिया गया। श्रिंक टू स्मॉल सेटलमेंट, जो इतना बड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको हड़प्पा जो शहर था इतना बड़ा था, वो छोटे शहर में बन गया। तो लोग इतने भी लोग, अब क्या हुआ, लोग यहाँ से हो सकता है गाँव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा। तो ये था डिक्लाइन का कारण। अब डिक्लाइन का कारण ये मैंने बताया, जैसे कि देखिए भावलपुर एरिया, जो कि अगर हम देखते हैं मेजर हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में, जब हड़प्पा काल अपने परिपक्व अवस्था में थी, हड़प्पा काल बहुत ही डेवलपमेंट अवस्था में थी, तो उसमें भावलपुर एरिया में 174 सेटलमेंट थे, 174 घर था। लेकिन आगे देखते हैं
कि लेट हड़प्पा पीरियड में इसके बाद मात्र 50 घर बसता है। तो लोग कहीं ना कहीं लोग गाँव की तरफ हो रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अपना जो शिफ्ट है, कहने का मतलब कि लोग ईस्टवर्ड की तो तरफ और साउथवर्ड की तरफ लोग सेटलमेंट हो रहे हैं। हम देखें कि बहुत सारे साइट इंक्रीज हुए हैं। हड़प्पा मतलब हड़प्पा का आकार कैसा है, ट्रेंगल है, तो हड़प्पा का शेप ट्रेंगल है। अब ये ट्रेंगल शेप से लोग अलग अलग घर बना रहे हैं। इस हड़प्पा के इस अंदर एरियाज में लोग नहीं रह रहे हैं। अब लोग गुजरात वाले साइड में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, हरियाणा वाला साइड में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, पंजाब वाला साइड में ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ साइट इंक्रीज इन द एरिया आउटसाइड द हड़प्पा ट्रेंगल। जो हड़प्पा का मेन केंद्र था, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये सब हड़प्पा, इन एरिया से बाहर अब घर बन रहे हैं। गुजरात वाला साइड में हड़प्पा बन, तो लोग को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा होगा, लोग को पसंद नहीं आ रहा होगा, ये सारी चीजें स्टार्ट होना हुआ। हम 1900 BC के बाद जब देखते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख नहीं, तो कहीं ना कहीं व्यापार बर्बाद हो चुका है। अब मेलुहा शब्द का उल्लेख हुआ था मेसोपोटामिया हड़प्पा के लिए। मेसोपोटामिया का जो अभिलेख था सारगोन अभिलेख, तो सारगोन अभिलेख में हम देखते हैं जो 1900 BC का अभिलेख था, उस सारगोन अभिलेख में इसने बताया कि मेलुहा से हमारा व्यापार होता था। बट 1900 BC के बाद वाला जितने भी अभिलेख आया मेसोपोटामिया का, उसमें हड़प्पा कहीं पे चर्चा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का अब वर्चस्व नहीं रहा। हड़प्पा सभ्यता व्यापार नहीं कर पा रहे। व्यापार क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग अब शहरों को छोड़ के गाँव में जा रहे हैं। ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ सेटलमेंट एंड पीपल, जो लोग जैसे हड़प्पा का मैं अगर मैं बना दूं, मैं सही नहीं बना पाया बट चीज समझेगा, ये था हड़प्पा, ठीक है, ये था हड़प्पा। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, ईस्टवर्ड, अब लोग इधर की ओर घर बसा रहे हैं, लोग साउथवर्ड, लोग अब इधर की ओर घर बसा रहे हैं, ठीक है। तो लोग अब कहीं ना कहीं सेटलमेंट लोग छोड़ रहे हैं। हड़प्पा को क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग कारण दिया। हम उन चीजों को समझेंगे, जैसे कि एस.आर. राव, मार्शल और अर्नेस्ट मैके। जॉन मार्शल, एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके ने कहा भैया कि बाढ़ आया, भूकंप आया, खत्म हो गया सब कुछ। तो बाढ़ के बारे में क्या बोला कि देखिए जब हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ तो देखा कि उसके ऊपर बहुत सारे परत चढ़े हुए, मिट्टी का परत चढ़ा हुआ, गाद जमा हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये जो सभ्यता है इसके ऊपर गाद क्यों जमा है, कहीं ना कहीं बाढ़ आया होगा। अब बाढ़ आया, पूरा डुबा दिया। अब बाद में जब इतना सालों बाद देखे तो कहीं ना कहीं बाढ़ आएगा तो अपने साथ मिट्टी लेके आएगा, और जब मिट्टी लेके आएगा तो उसके ऊपर ये सारे मिट्टी जम जाएगा, तो वही गाद हमको आज देखने को मिल रहा। फिर देखा मकान और सड़कों पर भूतल से 30 फुट तक गाद जमा हो गई। जो भी जितना भी खोजा गया, मकान सड़क खोजा गया, उसमें देखा कि बहुत आज जब खोजा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता को एग्जीबिशन हो रहा है, तो देखा जा रहा है कि 30-30 फुट तक हम हटा रहे हैं, तो मलबे में दबा हुआ। तो इसमें बहुत लोगों ने बोला, मतलब इन लोगों ने बोला कि बाढ़ आया था इसलिए ऊपर से मिट्टी दबा, इसलिए आज हमको देखने को इस कंडीशन मिल रहा है, ठीक है। और उसी गाद और मलबे पर आज मकान बनाया गया है, बहुत सारे लोगों ने ये बताया, ठीक है। ये हुआ। भूकंप के साक्ष्य किसने बताया? देखिए भूकंप के बारे में बताया कि इंडस रीजन एक डिस्टर्ब अर्थक्वेक जोन है। बोला कि जो ये जो इंडस वाला रीजन है, एक तरह से यहाँ बहुत बार भूकंप आता है, ठीक है। फिर बोला भूकंप के बाढ़ से क्या हुआ, भूकंप के बाढ़ के मैदानों का स्तर ऊंचा गया। अब वो भूकंप से क्या हुआ, जब भूकंप आया तो जो भी बाढ़ के मैदान था वो ऊंचा में हो गया। अब ऐसा हो गया, ये मैदान है, ये मैदान ऊंचा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो नदी के पानी बह रहा था, ये नदी जो पानी बह रहा था, अब ये ऊंचा हो गया भूकंप आने से, तो अब पानी क्या है कि पानी यहाँ से समुद्र में जाएगा ही नहीं, ठीक है। जो भी नदी आ रही है तो ये ऊंचा एरिया होगा, तो समुद्र में पानी जाएगा नहीं, ये ब्लॉकेज हो गया तो पानी यहीं पे जमेगी, एक टाइम आएगा कि पूरे इसको डुबा लेगी, ये बोल दिया गया। बोला कि अर्थक्वेक कॉज शिफ्ट ऑफ लैंड अवे फ्रॉम द, यही सब चीजें बता रहा है कि अर्थक्वेक से क्या हुआ कि जो भी कहने का मतलब कि भूमि था वो समुद्र तट से दूर चला गया, जिससे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी शहर, कमर्शियल शहर थे, मोहनजोदड़ो था, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब ये सारी चीजें तो बोल दिया। इस पे क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या? ये बोला कि सिंधु घाटी के बाहर की बस्तियों के हाथ, अब देखो, अच्छा ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो इस सब के बारे में बोलते चलिए इस हुआ, लेकिन इसके बाद वाला जो शहर जो सिंधु घाटी के अलग मतलब घाघर हाकरा रिवर जो सरस्वती नदी किनारे जो बसे हुए थे शहर, जो शहर आप रावी नदी किनारे बसे हुए थे जो शहर, तो बताइए कि वहां पर वाला क्यों, वहां पर वाला कैसे बर्बाद हुआ होगा? आप इस चीज को बोल रहे हैं कि बाढ़ आया, तो वहां पर वाला चीज कैसे बर्बाद हुआ होगा? और इसने ये बताया कि कोई भी नदी टेक्टोनिक इफेक्ट से ब्लॉक नहीं हो सकती है। अगर
भूकंप आता है तो कोई भी नदी ब्लॉक नहीं होगी। अगर ब्लॉक भी होता, नदी के पास इतना क्षमता होता है कि इनको काटते हुए, नदी पहाड़ को काटते हुए जब गुजर सकती है, तो ये मिट्टी क्या है। तो ये सारे कंडीशन गलत बताया गया कि कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया। इस चीज को समझिएगा, फ्लड एंड अर्थक्वेक, बस चीजों को समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। एक दो फैक्ट याद रखिएगा। कुछ लोगों ने बताया कि मोहनजोदड़ो बर्बाद कैसे हुआ, शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर था जो बह रहा था मोहनजोदड़ो क्षेत्र से, वो अब अलग जगह से बहने लगा। ये कैसे भैया? तो बोला कि हड़प्पा में जो गाद मिली है उसका कारण हवा है, जिसके साथ रेत और गाद आई, रेतीली गाद बाढ़ने का कारण नहीं है। लोगों ने ये बोला कि जो भी गाद, देखो ये किसने ये बोला कि भैया बाढ़ के कारण गाद जमा। अब आगे लैम्ब्रिक और डेल्स और माधव स्वरूप बस ने क्या बोल दिया कि ये जो गाद है ना, ये जो ऊपर धूल जमा है ना, ये हवा से आया है, नहीं कि बाढ़ आने से नहीं हुआ। ये उधर से हवा आया, रेतीली हवा आया, उसके कारण ये सब जम गया, ठीक है, ये बोला, ठीक है, ये चीज बोला। और उसने बोला कि कहने का मतलब शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर, बोला कि जो इंडस रिवर है वो पहले जहां से बह रही थी वो दूर बहने लगी, तब यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलने लगा, लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो लोग क्या किए, लोग यहाँ से जाना स्टार्ट किए अलग अलग क्षेत्रों में, लोग अपना यहाँ से गांव वाले क्षेत्रों में जाना स्टार्ट किए, पानी नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो कंडीशन खराब होगा, ये सारा चीज है, ठीक है। अब इसके कारण ये हुआ कि ठीक है, लोग मोहनजोदड़ो छोड़ के चला गया, बहुत अच्छा बात है, पानी नहीं मिला, मोहनजोदड़ो छोड़ चला गया। लेकिन इससे जो मोहनजोदड़ो को छोड़ गया ना, और जो भी टाउन था उसको छोड़ के तो नहीं गया, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर हुआ? ये भी कंडीशन गड़बड़ा गया भैया। तीसरा बोला कि इंक्रीज एरिडिटी ड्यू टू इंक्रीज एरिडिटी लेट टू डिक्लाइन, मतलब जो भी उसमें रिवर था उसमें बहुत ज्यादा एरिडिटी आ गया, शुष्कता आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे हो भैया? बोला कि सेकेंड मिलेनियम बीसी में 2000 बीसी के आसपास के टाइम में बता रहा है कि पीरियड ऑफ इंक्रीज एरिड कंडीशन, जो क्या हुआ कि शुष्कता की अवधि हो गया, बहुत ज्यादा एरिड हो गया, वहां पर का रीजन है सेमी एरिड हो गया। अब वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा इफेक्टेड हो गया इसके कारण, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट आया, तो क्या हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से क्या हुआ कि जो नदी था, जैसे कि जो घाघर नदी था, वो सूख गया। ये सारी चीज इसने बता दिया। लोगों ने डीपी अग्रवाल और ने बताया इस चीज को कि कहने का मतलब कि जो अर्ध शुष्क क्षेत्र था वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, कृषि में हास हुआ, जो घाघर नदी था वो नदी सूख गया भैया एरिड के कारण। अब देखिए, अब इसमें भी पूरी तरह से बता नहीं पाया। अब देखिए ये भी चीज लिखा अपने आप में अधूरा है, किस तरह से भाई, कुछ डिसीजन नहीं दिया। तो अब घाघर रिवर जो है वो सूखा है, ठीक है, ड्राइंग ऑफ रिवर घाघर अभी तक ये नहीं हो पाया ये कब सूखा था। अभी तक इसमें खोज चल रहा है कि जो घाघरा हगर नदी था, घाघरा हगर नदी था, वो नदी कैसे सूखा, वो अभी तक उसका टाइम पीरियड नहीं है। तो आप कैसे बोल लिया कि 2000 बीसी के आसपास में सारी चीजें हुई, तो ये भी कंडीशन खत्म हो गई। क्या वो ये भी कंडीशन हो गया भैया खत्म, ठीक है। तो ये सारे ऐसे ऐसे कंडीशन इन्होंने बताया कि जो कंडीशन सही नहीं हो पाया, ठीक है, चीजों को आप समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बारवेरियन और आर्यन इन्वेजन। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आर्यों का आगमन हुआ, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हो गया। अब बताइए, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हो गया आर्यों का आगमन से, इसके पीछे क्या रीजन है भैया? इसके पीछे इसका जो मतलब कहने का मतलब कि किसने दिया, किस इतिहासकार ने इसके बारे में बोला? तो इसके कारण बोला व्हीलर और गॉर्डन, व्हीलर, मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चार्ट। तो गॉर्डन चार्ट और मार्टिन व्हीलर ने कहा भैया कि बहुत सारा हम जब खोज किए हड़प्पा सभ्यता का, तो सड़कों पे बहुत सारे नर कंकाल पड़े हुए मिले, ठीक है। बोला कि ऋग्वेद में एक दास नाम का कहने का मतलब दास के किलो का वर्णन है, एक दास के किलो का वर्णन है जिसे देवता पुरंदर नष्ट करता, ठीक है। एक दास नाम का किला है, उसका वर्णन किया गया, जिसे पुरंदर जो कि इंद्र को बोला गया, उसने इसको बर्बाद किया, ठीक है, ये बोला गया। तो हो सकता है कि वैदिक सिविलाइजेशन इंडस वैली के बाद आया, तो बाद में हो सकता आया, तो हो सकता है यही पहले से होगा किला इन लोगों का, तो उसको तोड़ दिया। फिर एरिया ऋग्वेद में, अब देखिए ये ऋग्वेद जो आर्यन आते हैं उनके एरिया को देखिएगा तो पंजाब और घगर क्षेत्र वाला था, पंजाब और घगर जो आसपास का क्षेत्र था, तो ऋग्वेद में जो आर्यन रहे वहीं पर रहे, ये बोला। फिर वेद में एक नाम आपको देखने को मिलता है हरियापिया और रवि आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
एक हरिया पिया का उल्लेख मिलता है रावी नदी के तट पे, ठीक है, सॉरी ये रवि गलत है, रवि रिवर पे, रवि रिवर के तट पे हरिया पिया नाम का एक जगह का उल्लेख है, ठीक है। उसमें बोला गया कि आर्यन ने वहां पे लड़ाई किया, तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने, स्कॉलरों ने हरिया पिया को हड़प्पा जोड़ दिया कि भैया हड़प्पा होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हुआ 1800 बीसी के आसपास में, वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी के आसपास में आता है। तो कैसे कहिए 300 साल कैसे गड़वा दीजिएगा, ठीक है। तो हड़प्पा, और ऐसा देखने को मिलता है, आज तक ऐसा कोई चीजें भी देखने को नहीं मिला है कि हड़प्पा और आर्यन के बीच में कहीं भी क्लैश हुआ, बीच में दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। हालांकि अगर होता तो वैदिक जो भी वैदिक लिटरेचर है उसमें आपको देखने को चीजें मिलता, जो भी वैदिक किताबें लिखी गई उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता कि हड़प्पा जो भी वैदिक सभ्यता का जो आगमन हुआ वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता को बर्बाद किया था। लेकिन कहीं पे ऐसा उल्लेख नहीं है, बस एक हरियप्पा नाम देखने से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बारियन और आर्यन इन्वेजन से हुआ। समझ रहे बातों को, चीजें समझ पा रहा हो, क्या क्या चीजें मैंने बता दिया, ये सारे फैक्ट बता दिए। अब कुछ फेयर सर्विस है, उन्होंने बोला कि भैया जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ ना, वो वातावरण के परिवर्तन से हुआ, वो ग्रेजुअल हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक हुआ, वो धीमा 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 परिवर्तन हुआ। कैसे भैया? बोला कि पॉपुलेशन ऑफ हड़प्पा सिटी एंड वर्क ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाउन। उसने बोला कि जो हड़प्पा नगर का जो आबादी था और उनको जितना खाना की जरूरत था, ठीक है, अगर उसको देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जितना भी जितना भी प्रोड्यूस करते थे खेती से 80% खुद खाते थे, 80% खत्म कर देते और 20% मार्केट में भेजते थे, ठीक। ये सारी चीज बोला कि जितना भी उन लोग उपजाते थे 80% खुद कंज्यूम करते थे और 20% लोग बेचते थे मार्केट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उस समय आबादी थी हड़प्पा सभ्यता की 35,000, ठीक है। अब जितना ज्यादा आबादी होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्राम के लोगों की जरूरत पड़ेगा, आवास मतलब कहने का मतलब कि गाँव के लोग ही उपजाएंगे ना, तो गाँव में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फेयर सर्विस ने बोला कि जब अर्ध शुष्क क्षेत्र था, बोला क्या, फेयर सर्विस ने बोला कि सेमी एरिड एरिया था, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों ने बहुत तेजी से वहां पर जो भी जंगल था, खाद्यान्न था, ईंधन था, उसका बहुत जबरदस्त रूप से समाप्त किया। मतलब अब लोग जनसंख्या बढ़ रहा है तो वहां पे जो भी मनुष्य हैं और जो भी कहने का मतलब जो भी मवेशियां हैं जो कैटल से रह रहे हैं, तो जंगलों को, खदानों को, ईंधनों को बर्बाद करेगी। अब एक टाइम आएगा इतना ज्यादा खत्म हो जाता है, ईंधन इतना समाप्त होता है कि अब लोगों के पास सीमित उत्पादन क्षमताओं से अधिक थे। अब क्या हो गया कि जो भी चीजें, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के नगर निवासियों, किसानों और पशुचारकों की सम्मिलित आवश्यकताओं इन क्षेत्रों में सीमित उत्पादन क्षमताओं से अधिक थे। अब भैया जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा इनको चाहिए, सबको तो खा चुका है ना, सबको तो बर्बाद कर चुके हैं जंगल वंगल, इसलिए अब मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते गया, अब लोग के पास अपर्याप्त स्रोत हो गया। अब ऐसी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना। अब इसके सामने क्या हुआ कि जो भी रिसोर्सेज थी प्रकृति में उपलब्ध वो सब कुछ खत्म हो गया। अब जंगल था, घास था, ये मैदान धीमा धीमा विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो और लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जीविका का जो आधार है वो खत्म हो गया, अब लोग सही से जीविका अपना नहीं कर पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरा गड़बड़ा चुका है। धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि अब इस तरह से लोग, जो भी लोग गुजरात से लेके पूर्वी क्षेत्र चले गए, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के एरिया में नहीं लोग रह रहे हैं, अब यहाँ से लोग गुजरात में जा रहे हैं, अब पूर्वी क्षेत्रों में जा रहे हैं। जो मैंने पहले बताया कि लोगों का जो मूवमेंट था वो साउथवर्ड की तरफ और ईस्टवर्ड की तरफ हो गया, तो धीमा धीमा गुजरात की तरफ एरिया में लोग आने लगे। इस तरह से ध्यान रखिएगा। और फेयर सर्विस जो ये सिद्धांत दिया एक तरह से बहुत अच्छा है, आप चीजों को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो जीवन स्तर है या नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी, मतलब टाउन प्लानिंग था, लिविंग स्टैंडर्ड था, वो धीमा 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 खत्म हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस पे भी कुछ समस्याएं हैं भैया। क्या समस्याएं हैं कि क्या बोला कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था वहां पे लोगों का जो कहने का मतलब सेमी एरिड एरिया था, ये बोला गया कि वहां पर जो उर्वरता था, जो फर्टिलिटी था वो खत्म हो गया। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की जो भूमि की उर्वरता है अभी तक देख सकते हैं, अभी तक इंडस वैली आसपास क्षेत्र है, गंगा यमुना दोहा क्षेत्र है, वहां तक अभी भी वही फर्टिलिटी जो पहले था। तो ये कैसे बोल सकते हैं जब हमेशा भूमि का क्षमता जो है
वो हमेशा वही था। तो भूमि की क्षमता को आप नहीं बोल सकते कि भूमि का क्षमता खत्म हो गया और उतना प्रोड्यूस नहीं करा तो लोग भागे, वो भी उस समय था, आज भी वही है। ठीक है, साथ ही हड़प्पा निवासियों की जरूरतों की गणना अल्प सूचनाओं पर रहते हैं। अब देखो हड़प्पा में कितने लोग रहते थे, क्या रहते थे, ये जो गणना किया गया 35,000 लोग, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को देख के बताया कि हड़प्पा सभ्यता में लोग 35,000 रहते थे। तो इससे आप नहीं कह सकते हैं कि इतना कम, इतना लोग रहते थे। तो ये सारे चीजें इसलिए डिक्लाइन वाला जो चैप्टर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो बहुत ज्यादा विवादित चैप्टर है और ये बहुत ज्यादा अभी तक इस पे खोज हो रहा है। हालांकि वो सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा। तो ये रहा हमारा डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, उत्तरजीविता और शांतवत। अब देखेंगे हम लोग, देखिए उत्तरजीविता और शांतवत, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, क्या चीजें अभी तक सर्वाइव कर पा रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्या चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में खत्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक बनी रही है, बनी अभी तक है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकली स्पीकिंग सम चेंज आर ऑब्जर्व्ड, सम ऑफ द सेटलमेंट वेयर अबंडेंट। तरह के जब हम चीजों को देखते हैं, डिक्लाइन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो परिवर्तन हुआ, बट कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि बनी रही। बताया कि कुछ बस्तियां हैं जो खाली कर दी गई, कुछ ऐसे जैसे मोहनजोदड़ो हैं, कुछ ऐसे एरियाज थे, सेटलमेंट थे जो अलग कर खाली करके अलग अलग जगहों पर बस गई, बट कुछ ऐसे बस्तियां रही कि जो हम जा रही रही। ठीक है, हालांकि जो लेखन था, मोहरे थी, बाट था, ये मिट्टी के बर्तन हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गया। हम देखेंगे कि जो सील है, जो उसमें जो मेजरमेंट, जो बाट इस्तेमाल करते थे, वो चीज खत्म हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जब हम मेचर हड़प्पा के बाद वाला जो लेटर हड़प्पा पीरियड देखते हैं, तो वो उसमें सबसे सारे चीजें आपको देखने को नहीं मिलता। उस समय ना राइटिंग मिलता है, ना उनका सील्स मिलता है, ना वेट मिलता है, ये खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमेशा बनी रही, जैसे कि बाद में देखते हैं कृषि पे ज्यादा जोर पड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं शहरी चरण के अंत तक का संकेत दे रहे थे, छोटे गांव और कस्बे अभी तक बने थे और इसमें जो भी चीजें मिलती है वो देखते हुए कि हड़प्पा की जो परंपरा है, हड़प्पा का जो भी चीजें ट्रेडिशन है, वो सरवाइव कर रही है। आगे देखते हैं कुछ ऐसे 5-6 एरियाज हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद भी चीजें देखते हैं। सिंध का एरिया देख लीजिए, सिंध का जो एरिया है, सिंध का एरिया जो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के बाद जो यहाँ पर संस्कृति आती है, वो आती है झूकर झाकर संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा टाउन, अमरी और चनहुदड़ो में झूकर, पीपल कंटिन्यू टू लाइव एज ओल्ड, लोग जैसे रह रहे थे पहले वैसे भी लोग रह रहे हैं, अभी भी लोग ईंट के मकान में रहते थे। ठीक है, और उनमें हाँ, हालांकि ये था कि जो पहले के जो ग्रिड पत्ती था वो हालांकि खत्म हो चुका था। ठीक है, अब उनका जो भी मित्रभान था, जो पोट्री था, वो अलग था। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पोट्री अलग इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, जिन्हें झूकर मित्रभान कहा गया। ठीक है, क्या कौन सा मित्रभान? झूकर। ठीक है, ध्यान रखिए, झूकर झाकर संस्कृति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर कुछ ऐसा स्टडीज हुआ है हाल में, जो मेजर हड़प्पा पोट्री को देखते हैं, तो उस चीजों को देखते हैं कि झुकर सर्टेन डिस्टिंक्टिव मेटल ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड व्हिच माइट बी इंडिकेटिव ऑफ ट्रेड लिंक विद ईरान और व्हाट इज मोर ट्रू। ये सारी चीजें बता रहा है कि जो झुकर संस्कृति में जो भी मित्रभांड पाए गए हैं उसका हम देखते हैं, तो ईरान में भी उस तरह के पाए गए हैं। हालांकि चीजों को आपको नहीं समझना है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हुआ, इस चीज को पढ़ लीजिएगा कि जो सिंध जो क्षेत्र है वहां पर भी हम देखते हैं कि ट्रेडिशन सरवाइव कर रही थी। वहां पर के जो लोग चीजें इस्तेमाल कर रहा था, वो चीजें आज भी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद भी चीजें देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीजों को आप लिख दीजिएगा, तो ये बहुत ही कहने का मतलब कि सही रहेगा। ठीक है, तो हड़प्पा फेज जो भी सिंध में आप देखते हैं, लेट हड़प्पा फेज, तो वो दिखाई पड़ती है झूकर कल्चर से। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? झुकर पर, चनहुदड़ो पर और अमरी पर। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंडो ईरान वाला क्षेत्र देखते हैं, जो बलूचिस्तान के पास वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंडस, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है इंडो ईरानियन बॉर्डर। वहां पर देखते हैं लोग अभी भी कॉपर स्टाम्प का सील इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर का सॉफ्ट होल मतलब तांबे का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखो शाही टम्प है, मुंडी गाक है, ये नसुहरो है, पिराक है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लोग ईरान से संबंध बनाते हैं। ठीक है, हालांकि जो भी इस समय का जो टाइम पीरियड है वो अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर भी जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी लेट हड़प्पा पीरियड में भी चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब वाला क्षेत्र में, हरियाणा वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र में देखते हैं कि लोग पुराने तरीके से ही रहते हैं। ठीक है, वहां पर देखते हैं कि
मिट्टी की जो बर्तन की परंपराएं जो हड़प्पा सभ्यता में थी वो पूरी तरह से बदल गई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्थल है, मंथल है, बारा है, रोपड़ है, वो ऊंचे कुछ ऐसे जगह हैं। फिर देखते हैं कि ब्रिक हाउस यहाँ बारा और सिसबल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे औचरे कलर्ड पोट्री आपको देखने को मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये हो गया कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्रों में भी जो भी ट्रेडिशन था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पतन के बाद भी वो लेट हड़प्पा पीरियड में चीजें आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे फीचर्स को लिख दीजिएगा कि जो पोएट्री ट्रेडिशन था वो डिक्लाइन हो चुका था, लोकल पोएट्री ट्रेडिशन स्टार्ट हो चुका था जो कि पुराने हड़प्पा पोएट्री से अलग था। ये सारी चीजों को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कच्छ और सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में देखते हैं कि आयरन फेज तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जैसे रंगपुर और सोमनाथ को हम अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक तरह पूरा तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयरन फेज में उनका लोकल सेरेमिक ट्रेडिशन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जो हड़प्पा के मिद्रभांड से मिलता जुलता जो सेरेमिक था वो चल रहा था आयरन यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रंगपुर में देखते हैं कि रंगपुर बहुत जबरदस्त रूप से आगे चलकर देखते हैं कि प्रोस्पेरस बन चुका है। वहां पे लस्ट्रस रेड वेयर इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही चमकीला, एकदम चमकीला लाल मिद्रभांड इस्तेमाल वहां पे हो रहा है। ठीक है, लोग वहां पर इंडस का वेट स्क्रिप्ट टूल इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब वो लोग खुद से पत्थर के स्टोल बना रहे हैं, पत्थर के तौलने वाला बना रहे हैं। ठीक है, मेजर हड़प्पा में देखते हैं कि 13 सेटलमेंट था गुजरात के अंदर, जो धीमा धीमा लेट हड़प्पा में अब देखिएगा कि 200 बन चुके हैं। 13 सेटलमेंट थे बड़े बड़े, अब वो 200 छोटे छोटे कस्बे में बन चुके हैं। ये सारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेटलमेंट जो बढ़ते हैं तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं रहा पॉपुलेशन का करने का। ठीक है, ये सारी चीज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देयर इज डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी पीपुल इनहेबिटिंग दिस न्यू सेटलमेंट, बोला है कि जो नए सेटलमेंट बने वहां पे लोग अलग अलग एरिया से ला के यहाँ पे लोग बसे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आगे पढ़िएगा। ये सारी चीजें, ये हिंदी में मैंने चीजों को डाल दिया, तो हिंदी में चीजों को समझ लीजिएगा। ये प्योर आपका सर्वाइवल की चीजें हैं, कंटिन्यूटी को लेके। ठीक है, कंटिन्यूटी सर्वाइवल को लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक सवाल है बहुत जबरदस्त रूप से, जो ट्रांसमिशन इन द सर्वाइवल ऑफ हड़प्पा सभ्यता, एक सवाल हम करेंगे, पहले हम चीजों को समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो ट्रांसमिशन है और सर्वाइवल आपको देखने को किस तरह से मिलता है, कैसे वो कहने का मतलब जो कल्चर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो ट्रांसमिट होकर अगले कल्चर में गया, और वो कौन से कल्चर सर्वाइवल बच रहे। जो चीजें हम देखें वो चीजें देखेंगे। सिटी का इंड मतलब ये नहीं कि हड़प्पा का ट्रेडिशन का, हड़प्पा का जो कल्चर था, हड़प्पा का जो प्रथाएं थी वो खत्म हो गए। हालांकि जो हड़प्पा के जो लोग रह रहे थे वो एक तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में घुस गए, लोग गाँव में रह गए। ठीक है, अब क्या था कि जो एक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग था, आप देख सकते हो कि एक हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मेन वर्ग रहे हैं, जो चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, वो खत्म हो गया। हड़प्पा कम्युनिटी था जो अर्बन फेज में था, वो पूरी तरह से पुराने तरीके को अपनाने लगे। जो ओल्डर ट्रेडिशन जो स्टार्टिंग में हड़प्पा सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था वो अपनाने लगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हड़प्पा पीजेंट थे, जो भी किसान थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो उनके पूजा करने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो भी प्रीस्ट ऑफ हड़प्पा अर्बन सेंटर वर पार्ट ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर ट्रेडिशन। ठीक है, कह रहा है कि अब ध्यान रखिएगा कि हालांकि जो लिटरेसी था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो लिपि उपी सब तो खत्म हो गया, लेकिन जो उनका जो प्रैक्टिस था, जो धार्मिक प्रैक्टिस था वो भी बना रहा। ठीक है, डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड इटसेल्फ द आर्यन। आर्यन इसके बाद जो आता है उसके बारे में दिखाता है कि ये सब लोग जो आर्यन इसके बाद आते हैं, ये इन ट्रेडिशन को भले इन्होंने नहीं अपनाया। आर्यन लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक भी ट्रेडिशन को नहीं अपनाते हैं, उनका ट्रेडिशन अलग होता है। ठीक है, ओके, तो हो सकता है ऐसा होगा कि जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे वो आर्यन के साथ मिल गए होंगे। ठीक है, और आर्यन के जो भी जैसे चीज अपना रहे होंगे उस तरह चीजों को अपनाना स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है। फोल्क कम्युनिटी आल्सो रिटेन्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ये सारी चीजें हैं जो पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने यहाँ पे चीजें डाल दिया हूँ। ओके, अब कुछ ऐसे हैं कि कुछ ऐसे सिविलाइजेशन की चीजें हैं जो सर्वाइव हुई बहुत दिनों तक, जैसे कि पशुपति की आज भी पूजा करते हैं, मदर गॉडेस की आज भी पूजा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल्ट ऑफ सैक्रेड प्लेसेस, नदी की पूजा करते हैं हम लोग, पेड़ों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, जो आज भी आपको देखने को मिलता है। फायर वर्शिप, हम लोग आग की पूजा करते हैं, हम लोग आहुति आज यज्ञ वग करवाते हैं, तो वो भी आज देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे डोमेस्टिक घरेलू काम, जैसे कि हम लोग वाटर सप्लाई अपने घरों में नाली वाली निकालते हैं,
नहाने का जो तरीके जो अभी आज हम लोग अपनाते हैं, बेड का इस्तेमाल आज ही हम लोग करते हैं, ठीक है। जो हमारा पहले चला आ रहा है वेट, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पत्थरों से अभी गांव में देखिए पत्थरों से बनाया रहेगा किलो ये सब, तो वो भी आज इस्तेमाल करते हैं, एक रेशियो पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 100 ग्राम 200 ग्राम तो वो भी इस्तेमाल होता था पहले। पोटर बिल आज भी देखते हैं कि चाक से आज भी निर्माण हो रहा है बहुत सारे घड़ों का, मित्र भांडों का, ठीक है। आज भी बैलगाड़ी और नाव का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो चीजें ट्रेडिशन आज भी सर्वाइव कर रही है। एक सवाल आया था यूपीएससी का, ये सवाल है, कंटिन्यूटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इनटू लेटर एजेस वाज नॉट कन्फाइंड टू द रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल फील्ड। ये सवाल आपका है कि जो कंटिन्यूटी, जो निरंतरता बनी रही इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाद में भी, वो केवल धार्मिक चीजों तक नहीं रहा, केवल धार्मिक चीजों तक नहीं रहा, वो हर एक क्षेत्र में निरंतरता बनी रही। क्या भैया, पढ़िएगा चीजों को, देखेंगे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फील्ड में पशुपति की पूजा, पीपल की पूजा, अर्थ मदर की पूजा, फीमेल मेल और फीमेल की जो पूजा होती है, जैसे लिंग का, योनि का पूजा होता है, आज भी देखने को मिलता है आपको। अग्निवेदी की पूजा आपको देखने को मिलता है, यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फील्ड में जो ट्रेडिशन आज भी बनी है, ये चीज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे हैं कि अलग अलग फील्डों में क्या भैया, पोट्री देख लीजिए, मित्र भांड में देख लीजिए ना, ये कुछ ऐसे पोट्री आप देख सकते हो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन ने बनाया था, आज भी हम लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के आप घड़ा नहीं इस्तेमाल होता है गाँव में दाल बनाने के लिए, तो ये हो गया। हाउस प्लान में आप देखते हैं कि आज जैसे कि गीड़ पत्ती चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलता है, चंडीगढ़ में आज गीड़ पत्ती आपको देखने को मिलता है। रूम हम लोग भी घर बनाते हैं तो एकदम पैटर्न पे बनाते हैं घर, तो ये भी देखने को मिलता है। हम लोग बीच में आंगन रहता है, वो भी देखने को मिलता है। लोस्ट वैक्स मेथड, जो लोस्ट वैक्स मेथड बनाने के जो मैंने बताया था आपको कि किस तरह से ब्रॉन्ज का जो बनाया गया था, किस तरह से जो मूर्ति बनाया गया था, मैंने आपको बताया था, तो वो भी आज देखने को मिलता है। जैसे डांसिंग गर्ल का मैंने बताया था आपको किस तरह से बनाया गया था, कि पहले एक बना दी, ऐसा होता था कि पहले एक मिट्टी का बना दिया गया, ठीक है, मिट्टी का आपको एक बना दिया गया एक कोई फिगर, उसमें एक छेद कर दिया गया, अब उसमें कुछ गला के इस छेद में डाल देंगे तो उस तरह का शेप ले लेगा और फिर जाके वो एक तरह से बन जाएगा। तो लॉस्ट वर्क्स मेथड का इस्तेमाल हम लोग आज कर रहे हैं। कॉटन का इस्तेमाल देखते हैं, कॉटन का भी इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कॉटन का इस्तेमाल होता था, ठीक है। बाइनरी और डेसिमल सिस्टम का जो, जैसे कि 16 का मात्रा में इन्होंने बेट का इस्तेमाल किया, तो 16 आना चल रहा था पहले, आप देखते होंगे 16 आना 1 रुपया के बराबर होता था। तो वो भी कहीं ना कहीं कंडीशन आप देख सकते हैं गवर्नमेंट में दिखा रहे हैं कि धोती का इस्तेमाल जो करते थे उन लोग उस समय भी, तो आज भी धोखे का इस्तेमाल है। सॉल मैंने बताया था कि पशु, आपको एक मूर्ति आपको मैंने बताया था किसका, तो आपको मूर्ति प्रिस्ट किंग का मूर्ति आपको देखने को मिलता है, पुजारी का मूर्ति। सॉल ओढ़े हुए 3 पतिया सॉल जिसपे 3 ऐसे करके डिजाइन था, तो सॉल आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे कंटिन्यूटीज हैं जो चले आ रहे हैं परंपराएं, वो आप देख सकते हो। मैंने जो भी था लिख दिया, ये क्वेश्चन बना के मैं लिख दिया चीजों का। जो लास्ट वाला ये जो चीजें थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीजों को समझ लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर से बन जाएगा। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा डिक्लाइन और सर्वाइवल कंट्री थोड़ा सा टफ है, बट ज़्यादा भी टफ नहीं, चीज़ों को आप समझिएगा तो आसानी से आप लिख पाइएगा। हालांकि इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप बनाइएगा, इजीली रूप से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आज देखते हैं तलिस्मान और अमुलेट्स, मतलब आज भी देखते हैं हम लोग ताबीज का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले भी बहुत सारे मूर्ति जो मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वहाँ पर ताबीज का इस्तेमाल हुआ। स्वास्तिक जो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आपको ये चित्र देखने को मिलता है, ये आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हड़प्पा के मोरों में आपको देखने को बहुत जगह मिला है। पासा खेल, काजल जो हम लोग लगाते हैं, लिपस्टिक का जो प्रमाण चनहुदरों से मिला था, आज भी लिपस्टिक लगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जैसे भीट का, वारले का, राइस का जो कल्टीवेशन होता था, आज भी कल्टीवेशन होता है, ठीक है। सेपरेट बाथिंग एरिया फॉर टॉयलेट के लिए आज हम अपने घर में अलग अलग रखते हैं जगह, एक टॉयलेट रूम हो गया, तो उस समय भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी था, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड बाथिंग के लिए अच्छा प्रॉपर अरेंजमेंट हम लोग अपने घर में रखते हैं, तो वो भी सारा चीजें हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा रिचुअल बाथिंग हम लोग करते हैं, देखते हैं हम लोग। आज हम लोग गाँव में एक कुआं होता हुआ, जो जहाँ पे कुछ धार्मिक कार्य होते हैं वहां से नहाते हैं लोग, कोई किसी का डेथ होता है, किसी का शादी है, तो उस कुएं का इस्तेमाल तो आज भी देखने को मिलता है, तो उसमें हड़प्पा समय में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशन है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का आज भी हम चीजों को कहने का मतलब हर एक फील्ड में आपको ट्रेडिशन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से खत्म किया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा
पूरा आएगा हमारा आंसर राइटिंग। क्या आएगा? आंसर राइटिंग। इसमें टोटली हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग की, जितना भी मॉडल क्वेश्चन बनेगा 10 क्वेश्चन हम उसको पूरा करेंगे, और मैं आपको सब बताऊंगा किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, सब बताऊंगा, फिर खुद आप लोग आंसर करेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर में हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।